अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। समंदरी तूफान से नुकसान का खदशा, पेश की इंतजामात जारी। कराची में 450 इमारतें खतरनाक करार, 40 इमारतें इंतहाई खतरनाक। हुक्काम ने इमारतों को खाली कराना शुरू कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में रेन इमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम। हॉक्स पे जाने वाली सड़क बंद, पुलिस की नफरी तैनात। साहिल पर जाने वालों को वापस भेजा जाने लगा। माहीगीरों ने कश्तियां किनारे पर लगा दी। नालों के चॉकिंग पॉइंट्स फौरी क्लियर करने और बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। सर मुबादला की बेहतरी के लिए जो पैसे बैरून मुल्क है वो मुल्क में रखें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बैरून मुल्क असासों पर टैक्स नफाज के खिलाफ दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, मुल्क को माली मुश्किलात का सामना है, सबकी जिम्मेदारी है कि इन हालात में ताउन करें। हुकूमत की मजबूरियों को समझ सकते हैं, नए टैक्स सिस्टम की खामियों को देखना होगा। मजीद लोगों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए क्रिएटिव टैक्सेशन करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 100% टैक्स अदा करने की FPR की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गैर मनकूला प्रॉपर्टी पर आयद 100% टैक्स देने पर हुक्म इम्तना जारी। बहरीन अरब में मौजूद तूफान बिपरजॉय पाकिस्तान से टकराएगा। सिंध हुकूमत ने 3 से 4 रोज को अहम करार दे दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, साइक्लोन कल से डायरेक्शन तब्दील करेगा। कराची और सिंध की पूरी साहिली पट्टी मुतासिर होने का खदशा। साइक्लोन भारत से दाखिल होगा, बदीन और थरपारकर के ऊपर से गुजरेगा। तेज हवाएं चलेंगी तो घर से बाहर न निकले। तूफान कराची से 600 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। 15 जून को भारतीय गुजरात और पाकिस्तान में केटी बंदर से टकराने का इम्कान। अलीम खान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के सदर मुकर्रर, आमिर केयानी जनरल सेक्रेटरी होंगे। जहांगीर तरीन ने ओहदों का ऐलान कर दिया। कहा, ओम चौधरी पार्टी के तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। बाकी ओहदों का ऐलान भी जल्द करेंगे। समंदरी तूफान से कराची समेत सिंध भर में तबाहकुन बारिशों का खदशा। 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। कराची में आधे घंटे में 60 मिलीमीटर बारिश का खदशा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में कल से 17 जून तक बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा तक जाने की पेशगोई। टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार और मीरपुर खास में भी बादल बरसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रुकावटों के बावजूद बजट मुआशी तरक्की की राह हमवार करेगा। मुआशी खुद इन्हिसारी से मईशत बैरूनी दबाव से मुबर्रा हो जाती है। माहिरीन बजट का जायजा ले रहे हैं, ऐसे शोबों पर काम करेंगे जिससे मईशत तरक्की करे। IT, ज़राअत, सोलर समेत दीगर शोबों में तजावीज़ मुरतब की। रूस से तेल का हसूल भी हुकूमत के तवानाई प्लान का हिस्सा है। रूस से आने वाले 45,000 मेट्रिक टन तेल की रिफाइनरी में मुंतकली। तेल की दूसरी खेप 1 हफ्ते में मौसूल होगी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, रूसी तेल की असल कीमत इस वक्त नहीं बता सकते। रूसी तेल की तसलसल से फराहमी के बाद कीमतों में फर्क आएगा। हमारा हदफ है कि 1/3 खाम तेल रियायती कीमत पर आए। पहली 2 शिपमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद मजीद तेल खरीदेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, 9 मई के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं। JIT आर्मी की तहकीक कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार होगा सबको गिरफ्तार किया जाएगा। तो आपके इल्म नहीं है, वो एक ही आदमी है और उसका नाम इमरान खान है। और जो JITs हैं और जो आर्मी की टीम्स हैं वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और इंशाअल्लाह ताला उन इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो लोग भी ज़िम्मेदार पाए जाएंगे और ये जो जिन लोगों ने मनसूबाबंदी की, जिन लोगों ने इस अमल को जो है वो मुमकिन बनाया, इस जुर्म को सरजद करवाया, उन सब को गिरफ्तार किया जाएगा। राजा मालम जफा बहुत बड़ा करप्शन का एक स्कैंडल है। इसी तरह पंजाब में सिर्फ फैसलाबाद सर्कल में 1,32,000 तो गायब है। क्या गायब है? महकमा जंगलात में वो जो सुनामी ट्रीज है, 19, 20, 21, 22 इन 4 सालों में करप्शन की इंतहा हुई सिर्फ फैसलाबाद सर्कल के। चले आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें, आप भी हमारा साथ दें। अब ये सारी करप्शन, ये सारी चीज़ों का हिसाब जो है वो कोई महीने 2 महीने में नहीं हो सकता। आप अगले इलेक्शन में हमें अगले 5 साल का मैंडेट दें तो इंशाअल्लाह ताला ये सारा कुछ होगा। ऑपोजिशन लीडर सेनेटर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, बजट आदात का गोरख धंधा और अल्फाज की हेरा फेरी है। 13 जमातों पर मुश्तमिल नाम नेहाद तजर्बेकार
हुकूमत हर शोबे में नाकाम हुई। तरक्की की शरह एक साल में 6 से 0.3% पर आ गई। 10 करोड़ अफराद गुर्बत की सतह से नीचे गए। 80 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं आवाम की सच्ची खिदमत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। एक साल की मुखलिसाना और दयानत दराना मेहनत रंग ला रही है। सिंध के साहली इलाकों से शहरियों की मुंतकिली। बेदीन के 0 पॉइंट के करीब गाँव से इनखला मुकम्मल। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर के इलाकों से 50,000 लोगों का इनखला होगा। मुराद अली शाह ने कहा, सजावल से 53,000, केटी बंदर से 14,000 लोगों का इनखला करना है। 51 गाँव की 60,000 से ज्यादा आबादी मुतासर होने का खदशा। मुराद अली शाह का सजावल, ठट्ठा, बदीन की साहिली पट्टी का फजाई मुआयना, केटी बंदर का भी दौरा। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा नहीं। वजीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा ने कहा, हुकूमतों के पास हमेशा प्लान बी रहता है। हमारा प्लान IMF ही है। IMF के साथ बजट की अदाद-ओ-शुमार शेयर कर दिए। स्टेट बैंक से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। IMF को कहा है कि नए जायजे को जल्द मुकम्मल करें। हमाद अजहर ने कहा, PTM ने रूसी तेल पर 14 माह टाल मटोल से काम लिया। माजी में कहा गया कि रूसी तेल हमारी रिफाइनरीज में नहीं चल सकता और आलमी दुनिया से पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियां लग जाएंगी। बार बार कहा कि ये झूठ है और ऐसा कुछ नहीं होगा। अब 14 महीने के बाद खास डिस्काउंट नहीं मिला। PTM हुकूमत ने हर चीज का बेड़ा गर्क करने का अज़्म किया हुआ है। चेयरमैन नैब नजीर भट्ट ने कहा, नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे। माजी में नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का शिकार रहा। वादा है नैब को उसका खोया हुआ वक़ार वापस दिलाएंगे। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट और दुश्मन नहीं। हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का दराक है। कौम ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करेंगे। जहां हो, जैसा हो, खुश हो। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन PTI बनने से मुतालिक सवाल पर जवाब। शाह महमूद कुरैशी इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में पेश। थाना खन्ना में दर्ज मुकदमे में 24 जून तक जमानत मंजूर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी चेयरमैन राव यासिन ने OPTV ग्लोबल से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तमाम सियासतदान इकट्ठे हुए और मिलकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हम महंगाई के बाइस आवाम की मुश्किलात में कमी लाना चाहते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं सलमान लुकमान से। जी सलमान लुकमान। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से, तो इस टाइम मैं मौजूद हूँ राव यासिर अली साहब के पास, जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी पार्टी के। इनसे हम बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं। सर, आपके सामने सारी सूरत हाल है और अभी जो है जरदारी साहब भी मुतहरक हैं, लाहौर में मीटिंगें हो रही हैं। जहांगीर तरीन ने भी अपना एक अलहदा से पार्टी बनाने का फैसला किया है, तो कैसे देख रहे हैं सारे मामला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात आपके सामने हैं कि जी एक जमहूरियत की एक पार्टी टूटी है। अब कई सारे लोग उसको पकड़ने के लिए आ गए हैं। तो मैं सब सियासतदानों को यही कहूँगा कि अपने मुल्क के बारे में सोचें, इकट्ठे हो जाएं। सियासत तो होती रही है, 75 साल से हो भी रही है, इलेक्शन भी हो रहे हैं। अपने मुल्क के बारे में सोचें, माशी हालात के बारे में सोचें, क्योंकि आपकी रियासत है तो सियासत है। तो सर, क्या समझते हैं कि जो इंतखाबात नहीं हुए उसमें पाकिस्तान का कितना जो है नुकसान हुआ है? और दूसरा ये भी कि महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और दूसरा डॉलर का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? बहुत नुकसान हुआ है। मईशत तो ख़त्म हो गई है आपके पाकिस्तान में, कोई कारोबार नहीं है, पैसा डिवैल्यू है और बेयकीनी की सूरत हाल है बिज़नेस तबके में, टेक्सटाइल तबके में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट तबके में। तो मुल्क के हालात तो अच्छे नहीं हैं। तो इलेक्शन ना होने की वजह से मुल्क आपका बहुत ज़्यादा पीछे जा रहा है। तो मुल्क के अंदर इलेक्शन भी होने चाहिए और जमहूरियत की मजबूती आनी चाहिए, ताकि एक जमहूरी मजबूत निज़ाम आए और पाकिस्तान तामीर और तरक्की की तरफ चलता रहे। बहुत शुक्रिया जी। राव यासिर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी के चेयरमैन हैं। इनका कहना था कि इलेक्शन वक्त पर ना होने की वजह से बड़ा नुकसान भी हुआ और इन्होंने ये भी बात की है कि मेरा मकसद सिर्फ पार्टी बनाने का ये है कि मैं जो मुस्तहक और गरीब लोग हैं उनकी मदद करूँ और पाकिस्तान को अपने पाँव पर दोबारा खड़ा करूँ। जी। वज़ीर लेबर सिंध सईद गनी ने कहा, PTI के कई लोग जमात इस्लामी की हिमायत नहीं करेंगे। PTI के 62 में से 3 अफराद जेल में हैं। उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी हुकूमत की। मेयर के इलेक्शन में इन्हें हर सूरत लेकर आएंगे। हाफिज नईमुर रहमान हार देखकर पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा रखे हैं। अक्सरियत मिली और आप जीते तो मैं फूलों के हार पहनाऊंगा।
समंदरी तूफान पर NDMA की कौमी राबता कॉन्फ्रेंस, तूफान के मुमकिन खतरात और पेश की तैयारियों का जायजा, पाक नेवी समेत विफाकी सूबाई इदारों के हुक्काम की शिरकत, विफाक, बलोचिस्तान और सिंध के तमाम मुतालिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का मेयर कराची के इंतखाब में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान, नून लीग के नाराज बल्दियाती नुमाइंदों से पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात, शिकायत के इजाले की यकीन दहानी, नून लीग को सिटी काउंसिल में कमेटीज की चेयरमैनशिप दी जाएगी। फिर कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी की गैर मशरूत हिमायत करें, PTI ने मुंतखब नुमाइंदों को तहरीरी हिदायत जारी की है। कहा, पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद न करना, पार्टी आइन से इनहराफ तस्वुर किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बढ़ गया, शॉर्टफॉल 5348 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग से शहरियों को मुश्किलात, लेस्को का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक पहुँच गया। लाहौर में 2 घंटे और देही इलाकों में 4 घंटे की लोड शेडिंग। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, मुल्क में 2-4 खानदान है, 1% अशराफिया मुल्क कंट्रोल कर रही है, किसी को चांस नहीं मिलता, हुक्मरानी मुकम्मल तौर पर नाकिस हो चुकी, सब हुकूमतें देखी मगर बेहतरी नहीं हुई, सब नाकाम हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मसला कहीं और है। 25 बरस में किसी हुकूमत ने कोई एक मसला भी नहीं सुलझाया, मुल्क को जब तक फिर से नहीं बनाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। माह में पाकिस्तान की टेक्सटाइल बरामदात 30% कम हो गई, टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आज़म को तशवीश से आगाह कर दिया। कहा, बांग्लादेश और श्रीलंका की बरामदात 30% बढ़ गए। बिजली और गैस की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। खित्ते में गैस और बिजली के सबसे ज्यादा नर्ख पाकिस्तान में है। हुकूमत दीगर ममालिक के बराबर कीमतें मुकर्रर करे। उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान में तिजारती सामान लेकर NLC का काफिला पहुँच गया। आज कंटेनर्स कराची, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर से तिजारती सामान लेकर रवाना हुए। ट्रांजिट के वक्त में 70 से 80% की नुमाया कमी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com or call us on 1909-5762-982. په سرمایه‌کارۍ باندې بهترین منافع تاسو د خپل علم نه ترلاسه کولی شئ. تاسو روزانه یو ګام پورته کولو سره پرمختګ کولی شئ او غوره نتیجه حاصلولی شئ. د غیر ملکي طالب علمانو لپاره په امریکا کې تعلیم کوم چې د AMEDFS په نوم باندې هم پیژندل کیږي ګڼ شمېر آنلاین سرټیفیکیشن پروګرامونه وړاندې کوي کوم چې تاسو ته په هایه متحده کې د خپل کاري مهارتونو زیاتولو کې مرسته کوي. AMEDFS په نړۍ کې د طالب علمانو لپاره په سلګونو سندونه او کورسونه وړاندې کوي. د زده کړې لپاره هیڅ حد نشته. تاسو د AMEDFS سره د دنیا د هر ځای نه د خپل سهولت او وخت مطابق کورسونه کې داخله اخیستی شئ او زده کړه کولی شئ.
زموږ سرټیفیکیټ پروګرامونه ارزان هم دي کوم چې ستاسو مهارتونه مضبوطه کولو کې او علم زیاتولو کې مرسته کوي. د ټولو نه غوره برخه دا ده چې تاسو د خپل خوښې وخت مطابق کې کولی شئ. زموږ پروګرام کې بزنس انفارمیشن ټیکنالوجي پروګرامینګ پروجیکټ مینجمنټ او نور ګڼ شمېر کورسونه شامل دي. زموږ مقصد په نړۍ کې هر چاته د معیاري تعلیم ترلاسه کولو موقع ورکول دي. د نورو معلوماتو لپاره وزټ کړئ زموږ ویب سایټ amedfs.com یا کال وکړئ OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. 7. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.